Unit 6 Hiawatha. Let's clear the new words. Wigwam. IGWAM. Wigwam यानी गोल छत की झोपड़ी. Taught. TAUGHT. Taught सिखाया. Wonders. WONDERS. Wonders हैरान कर देने वाली चीज़ें. Around. AROUND. Around आसपास. Language. LANGUAGE. Language भाषा. Built. BUILT. Built यानी बनाया. Hid. HID. Hid यानी छिपाना. Beavers. BEAVER. Beaver यानी उदबिलाव. ये एक तरह के एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स या स्क्विरल्स होते हैं, यानी चूहे और गिलहरी की तरह होते हैं, लेकिन उनसे साइज में बहुत बड़े होते हैं. लॉजेस. LODGES. लॉजेस यानी घर. अकॉर्न. ACORN. अकॉर्न अखरोट. स्विफ्टली. SWIFTLY. स्विफ्टली यानी फटाफट तेजी से. टिमिड. TIMID. टिमिड डरपोक. Let's read the story. Hiawatha was a young. Hiawatha एक लड़के का नाम है. He was a Red Indian boy. अब रेड इंडियन अमेरिका में पहले, बहुत पहले ज़माने में लोग, कुछ एक हिस्से में लोग रहते थे, उनको रेड इंडियंस कहा जाता था. तो हियावथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, मतलब वो एक जवान, छोटा जवान लड़का था. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अ विगवैम. वो अपनी बूढ़ी दादी नोकोमिस के साथ एक गोल छत वाली झोपड़ी में रहता था. ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी, दोनों को कहा जा सकता है, ठीक है. विगवैम गोल छत वाली झोपड़ी. नोकोमिस taught Hiawatha about the wonders around them. नोकोमिस हियावाथा को आसपास की चीज़ों के बारे में बताती थी जो हैरान कर देने वाली थी. वंडर्स मतलब रहस्य को भी कह सकते हैं या हैरान कर देने वाली चीज़ों को भी कह सकते हैं. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. उन्होंने उसको, she told him मतलब उन्होंने उसे बताया. किसके बारे में? स्टार्स यानी तारों के बारे में. ट्रीज पेड़ों के बारे में. इंसेक्ट्स कीड़ों के बारे में. बर्ड्स पक्षियों के बारे में. एनिमल्स जानवरों के बारे में. एंड मैनी अदर थिंग्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में. हियावथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. हियावथा इन सभी चीज़ों से प्यार करने लगा. उन्हें ये सभी चीज़ें अच्छी लगने लगी. He could talk to the birds and the animals and they to him. वो इन सब चीज़ों से, तारों से, ट्रीज से, इंसेक्ट से, बर्ड, एनिमल से बातें करता था. टॉक मतलब बातें करना, और वो भी हियावथा से बातें करते थे. Let's read. Then the little Hiawatha learnt of every bird its language. यानी उस समय छोटा सा हियावथा, लिटिल हियावथा मतलब छोटा सा हियावथा, लर्न्ड का मतलब सीखना, ऑफ एवरी बर्ड यानी हर पक्षी की
इट्स लैंग्वेज, या लैंग्वेज यानी भाषा, यानी वो छोटा सा हियावाथा ने हर पक्षी की भाषा सीख ली. लर्न्ड एवरी बर्ड्स लैंग्वेज, लर्न्ड देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उनके नाम जान लिए और उनके सारे रहस्य जान लिए. सीक्रेट्स मतलब रहस्य. हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, नेस्ट मतलब घोंसले, बिल्ट बनाना, समर गर्मियाँ, वो गर्मियों में अपने घोंसले कैसे बनाते थे. वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, हिड मतलब छुप जाना, देमसेल्व्स खुद को, विंटर सर्दियों में, वो सर्दियों में अपने आप को कहाँ छुपा लेते थे, क्योंकि ठंड हो जाती है ना. हम लोग तो ठंड में स्वेटर्स पहन लेते हैं, बर्ड्स के पास तो स्वेटर्स नहीं होते, तो उन्हें तो कुछ करना पड़ता है ना ठंड से बचने के लिए. तो वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं अंदर किसी गर्म सी जगह में, अपना घोंसला बना लेते हैं, उसी के अंदर रहते हैं, या बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में रहते हैं, तो ठंड का एहसास कम होता है, तो वो अपने आप को कहाँ छुपा लेते हैं. ये भी हियावाथा को पता था. Talked with them whenever he met them, वो उनसे जब भी मिलता था बातें करता था. Talked मतलब बातें करना, whenever जब भी. Called them Hiawatha's chickens, वो उनको हियावाथा की मुर्गियाँ बुलाता था. Chickens, Hiawatha's chickens यानी हियावाथा की मुर्गियाँ. Of all beasts he learned the language, उसे सब बड़ी भाषा आती थी. Learned their names and all their secrets, उन सब के नाम पता थे और उनके सीक्रेट्स यानी रहस्य, उनकी छुपी हुई बातें, गुप्त बातें भी उसे पता थी. How the beavers build their lodges, अब बीवर एक जानवर होता है, जैसे चूहा, गिलहरी होते हैं, लेकिन उनसे बड़े होते हैं, साइज में काफ़ी बड़े होते हैं. तो वो अपने घर कैसे बनाते थे ये भी हियावाथा को पता था. Where the squirrels hid their acorns, squirrels मतलब गिलहरी, yes, hid their acorns, acorns का मतलब अखरोट. squirrels अपने अखरोट कहाँ छुपाती थी, पेड़ के अंदर कहाँ छुपाती थी, ये भी हियावाथा को पता था. How the reindeer ran so swiftly, reindeer मतलब बारहसिंघा, एक जानवर होते हैं जिसके 12 सींग होते हैं, वो इतना तेज कैसे भागता था, ये भी उसे पता था. Why the rabbit was so timid, rabbit मतलब खरगोश, खरगोश इतना timid यानी डरपोक क्यों होता है, ये भी हियावाथा को पता था. Talked with them whenever he met them, जब भी उनसे मिलता था तो बातें करता था और उनको क्या बुलाता था, called them Hiawatha's brothers, और उन्हें हियावाथा के भाई कहकर बुलाता था. हियावाथा एक ऐसा लड़का था जिसको जंगल के जानवरों के बारे में सब पता था. वो उनके साथ पला बड़ा था, उनके फ्रेंड की तरह था और उनको हर जानवर के बारे में सब कुछ पता था. ओके, सो दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय H.W. Longfellow. I repeat, H.W. Longfellow. New words: wigwam, beavers, acorns, reindeer, timid. Reading is fun. Who was Hiawatha? Hiawatha कौन था? वो एक नौजवान रेड इंडियन लड़का था. Hiawatha was a young red Indian boy. Question 2. Who was Nokomis? Nokomis कौन थी? Nokomis
ह्यावाथा की दादी थी. Nokomis was Hiawatha's old grandmother. Question 3. What did he learn about the birds? ह्यावाथा ने पक्षियों के बारे में क्या सीखा? वह पक्षियों के नाम, भाषा और रहस्य सीख गया था. He had learned about the names, language and secrets of the birds. Question 4. What secrets did he learn about bees? वह बड़े जानवरों के बारे में क्या रहस्य जान गया था? वो ये जान गया था कि उदबिलाव यानी बीवर्स अपना घर कैसे बनाते हैं, गिलहरियाँ अपने अखरोट कहाँ छुपाती हैं, बारहसिंघा इतना तेज कैसे दौड़ता है और खरगोश इतना डरपोक क्यों है. He had learned how beavers build their lodges, where squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, and why the rabbits are so timid. Let's listen. Whisper a secret in your partner's ear. The partner will in turn whisper his secret in your ear. आपको एक सीक्रेट यानी एक छुपी हुई बात, कोई भी बात धीरे से फुसफुसा के अपने पार्टनर या अपने दोस्त के कान में बोलनी है और फिर उन्हें वही बात आपके कान में दोबारा बोलनी है और फिर आपको ये सीक्रेट के बारे में बताना है. जब ज़्यादा लोग होते हैं तब इस गेम में बहुत मज़ा आता है. जब आपने एक बात बोली, आपने अपने फ्रेंड के कान में एक बात बोली, आपके फ्रेंड ने किसी और के कान में वही बात बोली, उसने किसी और के कान में वही बात बोली. जब ये बात 5th या 6th या 7th जो भी लास्ट में बच्चा होता है वो बोलता है तो कई बार तो ये बात ठीक निकलती है, जैसे आपने बोली वैसे ही बात निकलती है. लेकिन कई बार कान में बोलते बोलते बात चेंज हो जाती है, बदल जाती है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने तो कुछ और बोला था लेकिन जब लास्ट वाला बच्चा बात बताता है कि क्या बात बोली गई थी उसके कान में, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है. तो इस गेम को कहते हैं चाइनीज़ विस्पर. ओके, तो आप ये खेल के देखना, बड़ा मज़ा आएगा. ऑल राइट. क्वेश्चन 2. Form a circle and whisper a secret into the ear of the person on your right. Yes, ये इसी गेम के बारे में है. आपको एक सर्कल में बैठना है और आपके राइट साइड में जो भी बैठा है उसके कान में एक सीक्रेट बोलना है, कोई भी एक बात बोलनी है. He in turn whispers into the ear of the person on the right. वो उनके राइट साइड में, आपका फ्रेंड जो है वो उनके राइट साइड में जो भी बैठा है उनके ईयर में, उनके कान में वही बात बोलेंगे. पास द सीक्रेट ऑन टिल इट गोज अराउंड द सर्कल. ये बात सब लोग बोलते जाएंगे कान में नेक्स्ट वाले पर्सन की जब तक कि पूरा सर्कल में सबके पास ये बात ना पहुंच जाए. और जो लास्ट होगा वो इस सीक्रेट को जोर से बोलेगा. द लास्ट पर्सन विल टेल द सीक्रेट अलाउड. इज द सीक्रेट द सेम एज वॉट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड. क्या ये वही सीक्रेट है, वही बात है जो पहले बच्चे ने बोली थी, ये चेक करना है. ओके, लेट्स टॉक. क्वेश्चन 1. डू यू थिंक दैट, क्या आपको लगता है, ए ह्यावाथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. ह्यावाथा को नई भाषाएं सीखना अच्छा लगता था. यस, ही लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. उसे अच्छा लगता था. बी Hiawatha called the birds chickens and the bees brothers. What do you think this shows? Hiawatha birds को, मुर्गियाँ और बड़े जानवरों को भाई बुलाता था, brothers. ये क्या बताता है? ये बताता है कि हियावाथा बहुत ही प्यारा लड़का था और वो सभी बर्ड्स को, एनिमल्स को एक परिवार के तरह समझता था क्योंकि वो उन्हीं के साथ पला बड़ा था. ओके, दिस शोज दैट
Hiawatha was a very loving boy and he considered the birds and animals, beasts as his family members. He was very loving to them. C. Do birds have secrets? क्या पक्षियों के पास भी रहस्य होते हैं, छुपी बातें होती हैं? Yes, birds too have secrets. D. Do you know the secret language of any animal? Tell the class about it. क्या आपको किसी भी जानवर के बारे में उनकी गुप्त भाषा, उनकी रहस्य वाली भाषा पता है? पता है तो क्लास को उसके बारे में बताइए। तो ये आपको बताना है। ओके। यूनिट 6 हियावाथा। से अलाउड, जोर से बोलना है। स्क्विरल, क्वारल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी। ये सारे क्यू के वर्ड्स हैं। क्यू, क्व, इसकी साउंड है क्व। स्क्वेरल, क्व, क्वारल, क्व, क्यू, क्व, क्वीन, क्विक, क्व, क्विल, क्यू, क्व, क्विल्ट, क्वाइट, क्यू, क्व, क्वालिटी। तो क्यू, क्व, क्यू की साउंड होती है क्व, तो जब भी क्यू आएगा तो क्व की आवाज आएगी। क्विल्ट, क्वालिटी, क्वारल, क्वीन, क्विक। ये ध्यान रखिएगा। ओके। 1. यूज वर्ड्स बिगिनिंग विद एच साउंड लाइक, यानी एच साउंड के वर्ड्स आपको बोलने हैं। हैट, हाउस, hen, hide, horse, heart, hand, etc. Make a pair of words, one a describing word and one a naming word. आपको वर्ड्स की पेयर्स यानी जोड़े बनाने हैं, जिसमें एक वर्ड आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, यानी किसी चीज़ के बारे में कुछ बताने वाला शब्द होगा, जैसे हैप्पी, सैड, लाइट, डार्क, फनी, इस तरह के ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ बता रहे होते हैं। एंड वन अ नेमिंग वर्ड, यानी एक नाम वाला शब्द होगा, किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी जानवर का नाम होगा, नेमिंग वर्ड। ओके। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है हैप्पी हियावाथा। यहाँ पे हैप्पी जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि ये बता रहा है कि कैसी फीलिंग है, हैप्पी है, खुश है। तो हियावाथा नेमिंग वर्ड है, किसी के बारे में है, किसी का नाम है। सो हैप्पी हियावाथा। हंग्री हिपोपोटामस, यानी भूखा हिपोपोटामस। हाई हॉर्स, ऊंचा घोड़ा, हॉर्स इज अ नेमिंग वर्ड। हाई हॉर्स। हेवी हैंड, भारी हाथ, यानी हेवी जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है एंड हैंड इज अ नेमिंग वर्ड, हेवी हैंड। 2. हैव यू सीन अ हिपोपोटामस इन अ हैट। हिपोपोटामस को हैट पहने हुए देखा है आपने? अ hen इन अ बी हाइव, मक्खियों के छत्ते में आपने कभी मुर्गी को देखा है? हेलीकॉप्टर विद हेयर, हेलीकॉप्टर के कभी बाल देखे हैं? अ हॉर्स ड्रिंक हनी, घोड़े को शहद पीते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ, आपने देखा हो तो बताइएगा। लेट्स शेयर। मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो कविता हमने पढ़ी है हियावाथा, उसको उसकी एक कहानी बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यू कैन चेंज हियावाथा's नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। आप हियावाथा के नाम की जगह अपने क्लास में किसी बच्चे का नाम डाल सकते हैं। स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू। आप स्टोरी शुरू कीजिए और बाकी बच्चे उसे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यू कुड बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड। तो आप इस तरह से स्टोरी शुरू कर सकते हैं और उसको एक नाम देना है।
जैसे once upon a time there was a boy called Abhinav. He lived with his grandmother in a hut. She told him about the wonders around him. He learned about the stars, the trees, the insects, birds, animals, and many other things. He knew the names and secrets of birds, he knew their language, he knew about animals like reindeer, beaver, rabbit, and he knew their secrets also. He could talk to them and he called them Abhinav's chickens and Abhinav's brothers. So you can make a story like this. Let's write. This is a park where children talk to different animals and birds. ये एक पार्क है जहाँ बच्चे एनिमल्स और बर्ड्स से बात करते हैं. राइट 4 sentences अबाउट द पिक्चर. पिक्चर के बारे में 4 sentences लिखने हैं. यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पंचुएशंस. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ लिखने हैं, सेंटेंसेस को पूरा करना है और पंचुएशन मार्क्स को भी, यानी फुल स्टॉप, कॉमा सब ठीक जगह लगाना है. ओके. The little boy is playing with the birds and animals. He is very happy. One bird is sitting on his hand and another on his shoulder. He is talking to them. A reindeer, duck, and a rabbit are also there talking to him. They are having a good टाइम. ओके. आप कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. नाउ कलर द पिक्चर. इसके बाद आपको पिक्चर को कलर करना है. डू द फॉलोइंग लिव. ए. बर्ड्स लिव इन. बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट. NESTS. नेस्ट. रैबिट्स लिव इन. रैबिट्स खरगोश कहाँ रहते हैं? burrows. 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 जो रैबिट्स के बिल होते हैं उनको burrows कहते हैं. बीवर्स यानी उदबिलाव. उदबिलाव कहाँ रहते हैं? लॉजेस. LODGES. लॉजेस. Question 3. Describe Hiawatha, his home and friends in 10 lines. हमें 10 lines में Hiawatha, उसके घर और फ्रेंड्स के बारे में लिखना है. Let's start. Hiawatha was a young red Indian boy. He lived in a hut with his grandmother. His grandmother told him about the wonders around him. He learned the language of the birds and beasts. He loved talking to them. He knew their names and their secrets. He knew how they built their homes. He loved the birds and animals very much. He called the birds Hiawatha's chickens. He called the beasts Hiawatha's brothers. Question 4. What did Hiawatha love? Hiawatha किन चीज़ों से प्यार करता था? Hiawatha loved the birds and animals. Question 5. Match A with B and write the complete sentences below. हमें मैचिंग करना है A से B and write it in complete sentences. Okay? Whenever या whenever का मतलब होता है जब भी. I am hungry, I eat. जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाती हूँ. So write it as a sentence. Whenever I am hungry, I eat. Whoever यानी जो भी. Whoever जो भी comes first wins. जो भी पहले आएगा वो जीता. Whoever comes first wins. Wherever.
wherever मतलब कहीं भी. wherever I go I have friends. मैं कहीं भी जाऊं, जहाँ भी जाऊं वहाँ मेरे दोस्त होते हैं. जहाँ भी जाऊं वहाँ I have friends. wherever I go I have friends. 6. Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. Ram was a farmer. He wanted to sell his goats and sheep. वो राम एक किसान था. वो अपने गोट्स यानी भेड़ और बकरियों को बेचना चाहता था. He wanted to sell. राम की जगह हम लिख रहे हैं he. ठीक है. और his goats and sheep. So he went to the market. इसलिए वो मार्केट गया. There he sold all his animals to a rich man. वहाँ उसने अपने सारे जानवर एक अमीर आदमी को, रिच मैन को बेच दिए. And got a lot of money. और बहुत सारा पैसा मिला. When he was going back to his village, जब वो अपने गांव वापस जा रहा था, 3 thieves, 3 चोर, stopped him. 3 चोरों ने उसे रोका. Stop. Give us all your money. तो उन्होंने कहा हमें अपना सारा पैसा दे दो. राम was clever. राम चतुर था. He said, I will give the money to the strongest of you. मैं उसी को पैसा दूंगा तुम तीनों में से जो सबसे ज़्यादा strong है. On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves. ये सुनकर चोर आपस में लड़ने लग गए. राम slipped away quietly. और राम वहाँ से चुपचाप भाग गया. B. Sitting on a tree, a crow was enjoying a piece of bread. एक पेड़ पर बैठा एक कौवा आराम से मज़े से अपने ब्रेड का पीस या रोटी का पीस खा रहा था. A hungry fox wanted to have that bread. एक भूखी लोमड़ी को वो ब्रेड खानी थी. He said very sweetly. उसने बहुत प्यार से बोला, Dear brother, प्यारे भाई, I have heard that your voice is very sweet. मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है. Please sing a song for me. Please मेरे लिए एक गाना गाओ. The foolish crow opened his beak. जो बेवकूफ़ कौवा था उसने अपनी चोंच खोली. His beak यानी अपनी चोंच खोली. And the piece of bread fell down. और रोटी का टुकड़ा गिर गया. The fox picked it up in his mouth and ran away. लोमड़ी ने उसे अपने मुंह में उठाया और वहाँ से भाग गई. Okay? 7. Some words have similar sounds but different meanings. Choose the correct word from the box and fill in the blanks. कुछ शब्दों के, कुछ वर्ड्स के एक जैसे प्रोनाउंसिएशन, एक जैसी आवाज़ होती है पर मीनिंग अलग होता है. नीचे ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग हैं. हमें करेक्ट वर्ड चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ओके. ए. द बर्ड्स सिट ऑन अ. बर्ड्स कहाँ बैठते हैं? 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, 2 चॉइसेस हैं. बो, बाव. बो का मतलब होता है झुकना और बाव यानी पेड़ की टहनी. तो द बर्ड सिट्स ऑन अ बाव यानी टहनी. BOUGH. बी. द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग. गिलहरी की लंबी क्या होती है? पूंछ. सो टेल. TAIL. टेल. द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल. TALE. टेल का मतलब होता है कहानी. सी. I have to leave at 2. TWO2 यानी मुझे 2 बजे निकलना है. I have to leave at 2. TOO2 का मतलब होता है भी. तो भी नहीं होगा यहाँ पे 2 यानी 2 बजे. TWO. This sum is right. ये जोड़ सही है. तो RIGHT right. This sum is right यानी सही.
WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना, तो हमें लिखना नहीं है, दिस सम इज राइट, करेक्ट है, सही है। RIGHT। E, I can dash the bird song, hear, मैं पक्षी का गाना सुन सकती हूँ, hear, 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 hear मतलब सुनना, HERE, hear मतलब यहाँ, तो यहाँ नहीं है, hear है, ये सुनने वाला hear। F, do you dash a secret, do you know a secret, यहाँ KNOW, know यानी जानना, क्या तुम एक सीक्रेट जानते हो, क्या आप तुम्हें एक रहस्य की बात पता है, KNOW, जानना या पता होना। NO, नो का मतलब होता है नहीं, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। G, the king sits on the throne, 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 जो किंग जो है, राजा जो है, वो अपने सिंहासन पर बैठता है, THRONE, थ्रोन का मतलब सिंहासन। THROWN, थ्रोन का मतलब होता है फेंकना, थ्रो कर देना, फेंकना, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। H, he is our school principal, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, जो ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, PAL वाला। PLE, PRINCIPLE, प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल, तो यहाँ उसूल वाला शब्द नहीं आएगा, यहाँ प्रिंसिपल यानी हेड वाला शब्द आएगा, AL, PAL। थैंक यू। स्कॉलर्स मदर टंग। Let's clear the new words. Learned, LEARNED, learned यानी विद्वान। Visited, VISITED, visited यानी जाना। Court, 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 दरबार। Mastery, MASTERY, मास्टरी यानी कुशलता या श्रेष्ठता। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट यानी विभिन्न, अलग अलग। लैंग्वेजेस, LANGUAGES, लैंग्वेजेस भाषाएं। फ्लुएंटली, FLUENTLY, फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह से, बिना अटके, एकदम फटाफट बोल जाना, आराम से बोल जाना, उसको फ्लुएंटली बोलते हैं। मदर टंग, MOTHER, मदर यानी माँ, टंग, TONGUE, टंग यानी टंग का मतलब जीभ होता है, लेकिन जब हम मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है मातृभाषा, यानी घर में बोली जाने वाली भाषा। मदर टंग घर की भाषा, घर में बोले जाने वाली भाषा। आपके घर में जो भी भाषा बोली जाती है वो आपकी मदर टंग है। अगर आप घर में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी आपकी मदर टंग है। अगर आप घर में भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी आपकी मदर टंग है। अगर आप घर में मलयालम बोलते हैं तो मलयालम आपकी मदर टंग है। ओके। चैलेंज्ड, CHALLENGED, चैलेंज्ड यानी चुनौती। एवरीबडी, EVERYBODY, एवरीबडी सब लोग। asleep, ASLEEP, asleep यानी सोना। whispered, WHISPERED, whispered यानी फुसफुसाना। tickled, TICKLED, tickled गुदगुदाना। feather, FEATHER, feather यानी पंख से। truth, TRUTH, truth सच्चाई। difficulty,
difficulty, difficulty, कठिनाई. Let's read the story. The scholar's mother tongue. Scholar कौन होता है? विद्वान. तो स्कॉलर्स मदर टंग यानी विद्वान की मातृभाषा, घर की भाषा. मदर टंग मतलब घर की भाषा. A learned pandit once visited the court of Akbar. एक बार एक विद्वान पंडित, एक ज्ञानी पंडित अकबर के दरबार में आए. विजिटेड यानी आना, कोर्ट दरबार. अकबर एक राजा हुआ करते थे, वो अकबर के दरबार में आए. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. उन्होंने राजा और दरबारियों, किंग मतलब राजा, कोर्टियर्स मतलब दरबारियों यानी दरबार में बैठे बाकी सब लोगों को ये बताया that he had mastery यानी उन्हें कुशलता थी. over many different languages यानी बहुत सारी भाषाओं में उनकी कुशलता थी, यानी उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी. The Pandit could speak many languages fluently. पंडित कई भाषाएं बहुत आराम से बोल सकते थे. फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह से बहुत अच्छे से बोल सकते थे. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो सभी भाषाएं इतने अच्छे से बोलते थे कि कोई भी ये बता ही नहीं सकता था कि उनकी मदर टंग क्या है, उनकी मातृभाषा क्या है. वो इसलिए क्योंकि घर की भाषा जो होती है, मातृभाषा जो होती है, वो हमें सबसे पहले आने वाली भाषा होती है. वो भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं क्योंकि उसी भाषा में हम बोलना सीखते हैं सबसे पहले. तो वो भाषा हमें सबसे अच्छे तरीके से आती है. तो इसलिए सब जानना चाहते थे कि इनकी मातृभाषा क्या है, क्योंकि ये तो सारी भाषाएं बहुत अच्छे से बोलते थे पर किसी को पता ही नहीं चल पाता था कि इनकी मातृभाषा क्या है. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. उन्होंने दरबार में at the court यानी दरबार में सबको चुनौती दी. Challenged मतलब चुनौती देना. Everybody यानी सबको, उन्होंने सबको चुनौती दी to name his mother tongue कि वो उनकी मातृभाषा बता दें. When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल. जब सभी असफल हो गए, जब कोई भी ये नहीं कर पाया, तो ये चुनौती बीरबल ने ली. The challenge was taken up by बीरबल. That night, बीरबल went quietly to the pandit's room when he was asleep. उस रात को, that night, उस रात बीरबल क्वाइटली मतलब चुपचाप से कहाँ गए? पंडित के रूम में, पंडित के कमरे में जहाँ पर वो सो रहे थे. when he was asleep, जब वो सो रहे थे. He whispered into the पंडित्स ear. उन्होंने पंडित के कान में फुसफुसाया. पंडित्स ear मतलब कान. Whispered मतलब फुसफुसाना. उन्होंने पंडित के कान में फुसफुसाया. And tickled it with a feather. और एक पंख से गुदगुदाया, गुदगुदी की. The pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. नींद में अध जगा मतलब तो उनकी थोड़ी सी नींद खुली और पंडित चिल्लाए और अपनी मातृभाषा में कुछ शब्द चीखे. ठीक है, अपनी मातृभाषा में उन्होंने कुछ कुछ बोला. बीरबल
came to the court the next day. अगले दिन बीरबल दरबार में आए and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. And told everyone, सबको बताया that the Pandit's mother tongue, कि पंडित की मातृभाषा जो है वो तेलुगु थी. तेलुगु कहाँ की भाषा होती है? आंध्र प्रदेश की. तो आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे तेलुगु कहते हैं. तो उन्होंने बताया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है. The Pandit was surprised and accepted the truth. पंडित हैरान हो गए. Surprised मतलब हैरान होना. And accepted the truth. और उन्होंने ये सच्चाई कबूल करी. Truth मतलब सच्चाई. Accepted कबूल करना. King Akbar then asked बीरबल. फिर राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, How did you find the truth? आपको ये सच्चाई कैसे पता चली? बीरबल answered. बीरबल ने जवाब दिया, In times of difficulty, यानी मुश्किल के समय, कठिनाई के समय में, a person speaks only in his mother tongue. कठिनाई के समय में हर एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही बात करता है. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. उन्होंने राजा को ये भी बताया कि वो कैसे रात को पंडित के कमरे में गए थे सच्चाई पता करने के लिए. तो ये जो कहानी है ये अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ आपने शायद सुनी होंगी, टीवी पर देखी होंगी कभी. उन्हीं बहुत सारी कहानियों में से एक ये कहानी ली गई है. कभी आपको टाइम मिले तो अकबर और बीरबल की और बहुत सारी कहानियाँ पढ़िएगा. दे आर वेरी नाइस स्टोरीज. ओके. रीडिंग इज फन. हु केम टू अकबर्स कोर्ट? अकबर के दरबार में कौन आया? एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आए. अ लर्नड पंडित came to Akbar's court. Question 2. What did he claim to know? उन्होंने क्या जानने का दावा किया? उन्होंने यह दावा किया कि उनको कई भाषाएं आती हैं. He claimed that he had mastery over many languages. Question 3. How did he challenge everybody? उन्होंने सबको क्या चुनौती दी? He challenged everybody to tell his mother tongue. उन्होंने सबको यह चुनौती दी कि वो उनकी मातृभाषा पता करके बताएं. Let's talk. आइए बातें करें. Question 1. What is your mother tongue? आपकी मातृभाषा क्या है? आपको ये बताना है. What is your mother tongue? Question 2. Tell the class a joke in your mother tongue. सभी बच्चों को, सभी क्लास के बच्चों को अपनी मातृभाषा में एक जोक सुनाइए, एक चुटकुला सुनाइए. Question 3. Do you know any other language? क्या आपको कोई और भाषा आती है? Do you know a joke in English? क्या आपको इंग्लिश में कोई चुटकुला आता है? Tell your friends. अपने दोस्तों को बताइए. Let's listen. Listen to your favorite advertisement on the radio or TV. Repeat it with stress on the words. Act, draw and write the advertisement. आपको टीवी या रेडियो पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देखना या सुनना है और उसमें यूज की गई लैंग्वेज को बोलना है, उसके वर्ड्स को बोलना है. जहाँ पर जिन शब्दों पर उन्होंने जोर दिया है बोलते हुए वो भी ध्यान रखना है और उस एड को बनाना है, लिखना है और उसकी एक्टिंग भी करनी है. ठीक है, तो ये काम आपका है. से अलाउड, आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, ये राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि इन सब में एस के कॉमन है. स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम, ये सारे एस से शुरू होने वाले शब्द हैं, एस साउंड के. स्कॉलर, स्कूल, scan, skim. I learnt my lesson. Action word.
एक्शन वर्ड वो होते हैं जो काम वाले शब्द होते हैं, जहाँ पे हमें किसी काम के होने का पता चलता है, उसको एक्शन वर्ड्स कहते हैं। आई लर्नड माई लेसन, यानी मैंने अपना पाठ याद कर लिया, तो याद कर लिया इज माई एक्शन, मैंने वो काम किया है। वी से अ लर्नड पंडित केम टू द कोर्ट, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जब लर्नड पंडित केम टू द कोर्ट, यहाँ पर किसी काम के होने का पता चल रहा है, तो वो कि कौन कैसा है, पंडित कैसा है, लर्नड पंडित है, विद्वान पंडित है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, क्योंकि हमें बता रहे हैं कि पंडित कैसा है। तो हम इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लर्नड, LEARNID, लर्नड, लर्नड पंडित। टू राइम विथ क्रिएटेड, वेटेड, learned. Okay. 1. Tick the words which end with the sound ID. Say each word aloud. हमें उन वर्ड्स पे टिक करना है जो ID से खत्म होते हैं, जैसे learned, created। अब ID मत ढूंढिएगा, उसमें साउंड पे ध्यान दीजिएगा, id, id, ed, id। जैसे accepted, ed, tick, tick accepted। completed, completed, ed, tick completed। find, no। answered, no, ed है पर आवाज वो नहीं है, ed नहीं है। completed, answered, ed है, id वाली आवाज नहीं आ रही है। challenged, नहीं। licked, लिख्ट में आ रही है आवाज, लिख्ट, यस। इरिटेटेड, यस, टिक कीजिए, लिख्ट को टिक कीजिए, इरिटेटेड को टिक कीजिए। क्राइड, यस, ईडी की आवाज आ रही है ना, आईडी की, तो टिक। सेलिब्रेटेड, टिक। फेल्ड, नहीं। सरप्राइज्ड, नहीं। फ्राइड, यस। तो हमें साउंड पे ध्यान देना है। ओके। वर्ड बिल्डिंग, मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग, से दीज वर्ड्स अलाउड। आपको क्लास की एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें कहानी से डिफिकल्ट वर्ड्स आपको निकाल करके उस डिक्शनरी में लिखने हैं। डिक्शनरी सबको मालूम है क्या होती है, एक ऐसी किताब जहाँ पर बहुत सारे शब्द और उनके मीनिंग, उनके अर्थ लिखे होते हैं। ये सारे अल्फाबेटिकल वाइज होते हैं, जैसे पहले ए के शब्द, फिर बी के शब्द, फिर सी के शब्द, ऐसे करते करते जेड तक के शब्द। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं। ए से शुरू होने वाले शब्द ए वाले पेज पर लिखे जाएंगे, बी से शुरू होने वाले शब्द बी पे, आर से शुरू होने वाले शब्द आर पे, आर के पेज पर। तो वैसे आपको एक डिक्शनरी बतानी है। दिस इज अ वेरी हेल्पफुल एक्टिविटी बिकॉज इट विल हेल्प यू लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिमेंबर देयर मीनिंग्स। तो आप क्लास की डिक्शनरी बना सकते हैं या आप अपने लिए खुद की भी एक डिक्शनरी बना सकते हैं। एक नोटबुक लीजिए, उसमें हर एक लेटर के लिए, अल्फ़ाबेट के लिए 2-2 या 3-3 पेजेस छोड़ सकते हैं, और ऐसे हर 2-3 पेजेस के बाद नेक्स्ट लेटर की जगह बना सकते हैं। यू कैन राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद दोज लेटर्स। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कोई न्यू वर्ड मिलता है आपको, आप वहाँ पे उसे लिख सकते हैं। जैसे बी से कोई वर्ड मिला तो वो बी पेज पे, सी से कोई वर्ड मिला तो सी पेज पे, ऐसे करते करते आपकी एक बहुत बढ़िया सी डिक्शनरी बन जाएगी। ओके, देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी। फिर आपको उन वर्ड से सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ओके, द स्कॉलर्स मदर टंग, कन्वर्स यानी बातें करना। वी शुड कन्वर्स पोलाइटली विद अदर्स, हमें किसी से भी आराम से बात करनी चाहिए। टिकल, गुदगुदाना। आई इंजॉय व्हेन समबडी टिकल्स मी, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई मुझे गुदगुदी करता है तो। मदर टंग, माई मदर टंग इज हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी है। चैलेंज्ड, चुनौती।
I like to accept challenges. मुझे चुनौतियाँ एक्सेप्ट करने, कबूल करने में मज़ा आता है. ओके ऐसे आपको स्टोरी से डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. ऑल राइट. क्वेश्चन 2. राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी. आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो हैप्पी से जुड़े हुए हैं, जहाँ आपको बताना है कि हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, हैप्पी फीलिंग आ रही है. जैसे हुर्रे, हा हा, ऐसे मोर वर्ड्स. ये, वाओ, गुड, स्माइलिंग, ये सारे हैप्पीनेस बता रहे हैं, खुशी बता रहे हैं. तो यू कैन थिंक ऑफ मोर वर्ड्स दैट मेक यू फील हैप्पी एंड यू कैन राइट इट हियर. 3. टिक द राइट आंसर. आपको 3 ऑप्शंस दी हुई हैं. यू हैव टू चूज एंड टिक द राइट ऑप्शन. 1. I visited the court of Akbar means, इसका मतलब क्या हुआ? I visited the court of Akbar. You always live there, यानी आप वहीं रहते हैं. You came there for a short time. आप वहाँ थोड़ी देर के लिए आए. You were born there. आप वहाँ पैदा हुए. So the correct answer is B. You came there for a short time. 2. To imitate someone means to. इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी समवन, यानी किसी की नकल उतारना. टीज समवन, किसी का मजाक उड़ाना. सी. मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना. द आंसर इज ए. कॉपी समवन, किसी की नकल करना. 4. लुक एंड फिल इन द कॉलम्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. जैसे क्वाइट, तो क्वाइटली, एक वर्ड दिया हुआ है, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है. क्वाइट, क्वाइटली. फ्लुएंट, फ्लुएंटली, आपको ly ऐड करना है. एंग्री, एंग्रीली. सो ANGRILY, एंग्रीली. वहाँ पे R के बाद जो Y है वो हट जाएगा और I आ जाएगा. एंग्रीली. सैड, सैडली. फियर्स, फियर्सली. जेंटल, जेंटली. GENTLY, हम ई नहीं लिखेंगे. GENTLY, जेंटली. 5. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. किंग, मैचिंग करनी है. किंग के साथ कौन होंगे? कोर्टियर्स. किंग के साथ उसके दरबार के लोग होंगे, कोर्टियर्स. टीचर, स्टूडेंट्स. डॉक्टर, पेशेंट्स. बस ड्राइवर, पैसेंजर्स. लॉयर, clients. Mother, children. 6. Play this game with a friend. Pick up what you want from any basket. Add a or an before it. ये गेम आपको फ्रेंड्स के साथ खेलनी है. आपको बास्केट्स बनी हुई है नीचे, उसमें से जो भी उठाना है आप उठा सकते हैं, लेकिन आपको ए और एन लगाना है उससे पहले. नाउ से द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग दीज थिंग्स. और फिर आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं. Whenever we do an exercise with a or an, we have to remember कि a हम सब वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन an जब हम यूज़ करते हैं हम उन्हीं वर्ड्स के आगे यूज़ करते हैं जो वॉवल्स से शुरू होते हैं. वॉवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये वॉवल्स होते हैं. A, E, I, O, U. We have 5 वॉवल्स. अब जो भी वॉवल लेटर्स से शुरू होते हैं वर्ड्स, उनके आगे हम एन लगाते हैं. जैसे एन एप्पल, एन अलार्म क्लॉक, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला. बाकी सब लेटर्स से जो भी वर्ड्स शुरू होते हैं उनके आगे ए लगाते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक, प्लीज रिमेंबर इट. जैसे अ रग, अ पिलो, अ बेडशीट, एन अलार्म क्लॉक, a wall clock, a wristwatch, an apple, an orange, a banana, an ice cream, a bow, an arrow, a ball, a bat, a doll.
a waistcoat, a long coat, a raincoat, an umbrella. Nina, can I have an apple, please? Rahul, yes, here you are. Can I have a bat too? No, sorry, you can't have that. Make more sentences using words from the basket. I want to have an ice cream. I want to buy an alarm clock. I want to buy a new wristwatch. I have a yellow bed sheet. I also have a yellow pillow. I want to have an orange. I have an umbrella. I have a raincoat. So you can make sentences like this. Let's share. How did Birbal find out about the Pandit's mother tongue? आपको ये बताना है कि बीरबल को पंडित की मदर टंग के बारे में कैसे पता चला. बीरबल went to the Pandit's room at night when he was asleep. He whispered into Pandit's ear and tickled it with a feather. Being disturbed, Pandit got half awake and shouted words in his mother tongue. This is how Birbal found out about Pandit's mother tongue. Act this out with your friends and make it into a class play. आप इस प्ले की एक्टिंग कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में. There is a hot air balloon here and it has many tags on it. और उन पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, चीज़ों के नाम लिखे हैं जैसे टूल बॉक्स, रेडियो, ब्लैंकेट, सुइंग किट, मनी, कैंडल, फुटबॉल, the 5 values book, jewels, food packets, water bottles, first aid kit and box of matches. Now if you are going on a camping, अगर आप कहीं छुट्टी पर जा रहे हैं, कैंप पर जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे. मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी a box of matches, water bottles, food packets or money. आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? You have to write here on the space given below. Crossword fun. India is a country of many languages. Let's see if you know what the people of the states in this crossword puzzle speak. The clues are given below. The first letter of each answer has been filled in for you. वहाँ पर एक crossword puzzle है और पेज नंबर 110 पे क्लूज दिए हुए हैं और उनके आंसर्स आपको पता करके वहाँ लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अक्रॉस. दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा. सो इट स्टार्ट्स विद एन ओ. इट इज ओरिया. सो यू राइट ओरिया वन अक्रॉस. इट इज स्पोकन इन कर्नाटका. सो द लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका इज कन्नड़ा. 4. The people of Assam speak this language. असम में भाषा बोली जाती है असमीज. तो यू हैव टू राइट इट हियर. 7. दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है. 8. यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र मराठी. डाउन. द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज. पीपल ऑफ केरला स्पीक इन मलयालम. 5. This is our national language. हमारी national language is Hindi. The language of the Goan people. Goan people speak in Konkani. 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 6.
7. This is spoken in Tamil Nadu. The language is Tamil. 9. It is widely spoken in Uttar Pradesh and elsewhere. So the language spoken in Uttar Pradesh and elsewhere is Urdu. It starts with U, Urdu. Thank you. Converse.